बारे में हम पढ़ते हैं रामचरितमानस के अंदर, सुन समुझे जन मुदित मन, मज्जई अति अनुराग, नहीं चार फल अछत तन, साधु समाज प्रयाग। जिसके बारे में हम हनुमान चालीसा में पढ़ते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकर सुधार, बरनौ रघुबर विमल जस, जो दायक फल चार। ये चार फल कौन से हैं जो आज ब्रह्मानंद जी हमें समझा रहे हैं। उन्होंने कहा, बिन धरती एक मंदिर देखा, कामे जोत उजारी रे, अंधा देख देख सुख पावे, बात बतावे सारी रे। कहते जीवन में जब सदगुरु आते हैं, जब मस्तक पर हाथ रखते हैं और जब हमारा ये तृतीय नेत्र, ये दिव्य दृष्टि खुलती है, तो हम अपने भीतर ईश्वर के दिव्य प्रकाश का दर्शन करते हैं। वो ईश्वर, वो ज्योति स्वरूप है। हम मंदिर में जाकर के ज्योत जलाते हैं, घरों में ज्योति जलाते हैं। ये ज्योत किसका प्रतीक है? ये प्रतीक है कि इंसान वो ईश्वर प्रकाश स्वरूप है। आप देखिए मंदिरों के भीतर हम देखते हैं भक्तजनों, पंडित जन आरती करते हैं। अब आरती का थाल एक ही होता है, दीपक उसमें एक ही है, लेकिन वो पंडित जन आरती करते हैं। अगर वो भगवान शिव की आरती करते हैं तो वो ओम जय शिव ओमकारा कहते हैं। अब जैसे ही हनुमान जी की आरती करने गए तो आरती कीजिए हनुमान लला की, और माता रानी की आरती करने गए तो क्या कहते हैं? जय अम्बे गौरी। और वो कहते आरती बदल जाती है, प्रभु का रूप बदल जाता है, लेकिन कभी सोचा कि आरती के भीतर जो थाल में जो दीपक रखा है वो दीपक एक ही रहता है। वो ये नहीं है कि शिव के आगे कोई अलग दीपक जलाएंगे और माता रानी के आगे कोई अलग दीपक जलाएंगे, नहीं, एक ही दीपक से सभी की आरती कर देते हैं। वो समझा रहे हैं कि आरती के थाल में रखा वो दीपक, वो प्रकाश किसका प्रतीक है? कि भगवान प्रकाश स्वरूप है। प्रभु हमें समझा रहे हैं। भगवत प्रेमियों, रामचरितमानस के अंदर गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, सहज प्रकाश रूप भगवाना, कि भगवान का वास्तविक रूप क्या है? प्रकाश रूप है। हम भगवान की किसी भी मूर्त को देखते हैं तो उनकी तस्वीर को देखते हैं, उनके पीछे प्रकाश का एक चक्र बना होता है, देखते हैं ना सभी। ये प्रतीक है कि इंसान वो ईश्वर प्रकाश स्वरूप है। और तो और भगवान श्री कृष्ण गीता में भी कहते हैं कि हे पार्थ, ज्योति श्यामापि च ज्योति तमसा प्रमुच्यते, ज्ञानम ज्ञम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्य विष्ठितम। कि मैं ज्योतियों की भी ज्योति